नमस्कार और सीधे चलते हैं आज के इस बेहद खास विश्लेषण में, जहां हम डिकोड करने वाले हैं राजस्थान की मिट्टी से उपजी स्वाभिमान की सबसे बड़ी कहानी को। हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की उस अमर गाथा की, जो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं बल्कि अदम्य साहस की जीती जागती मिसाल है। चलिए बिना कोई वक्त जाया किए सीधे इस लीजेंड की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी फिलॉसफी से जिसने इस पूरे महाकाव्य की नींव रखी। राजपूत कभी झुकता नहीं, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। जरा सोचिए, ये सिर्फ कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं है। ये असल में वो उसूल है, वो आग है जिसने एक महान योद्धा के हर एक फैसले को तय किया। इसी एक लाइन पर वो पूरा कड़ा प्रतिरोध टिका हुआ है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। भाग एक योद्धा का उदय, कुंभलगढ़ का वो ऐतिहासिक जन्म। अब इस लीजेंड को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे कुंभलगढ़ के उस विशाल किले की ओर चलना होगा। यह सफर बिल्कुल एक हीरोज जर्नी की तरह है। 1540 में जन्म, फिर 1576 में हल्दी घाटी की वो खौफनाक टक्कर और आखिर में 1597 में बिना किसी के सामने सिर झुकाए आखिरी सांस लेना। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, है ना? ये एक इंसान के उठने, सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने और एक ऐसी विरासत छोड़ने के मील के पत्थर हैं जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंताबाई के घर जब युवा प्रताप का जन्म हुआ तो शुरू से ही उनके तेवर बिल्कुल अलग थे। मतलब जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में वो तलवारबाजी और घुड़सवारी के कड़े अनुशासन में तप रहे थे। और ये कोई शौक नहीं था, ये बचपन की वो ट्रेनिंग थी जो एक ऐसे लोहे को आकार दे रही थी जिसे आगे चलकर दुनिया की कोई भी ताकत मोड़ नहीं सकती थी। भाग 2, सबसे बड़ा प्रतिरोध। जब सामने आई अकबर की चुनौती। जब प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे तो स्थिति बिल्कुल डेविड वर्सेस गोलियात वाली थी। एक तरफ थे मुगल सम्राट अकबर, जिनका साफ मकसद था पूरे भारत पर अपना एक छत्र राज कायम करना। उनके पास अथाह दौलत थी, एक विशाल सेना थी। और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी आज़ादी और अपनी संप्रभुता की रक्षा करना। उनके पास कोई बहुत बड़ी पारंपरिक फौज नहीं थी, बल्कि उनके पास भील योद्धाओं की एक बेहद खास टुकड़ी थी। मुट्ठी भर वफादार सैनिक थे और एक ऐसा अदम्य साहस था जिसे कोई खरीद नहीं सकता था। भाग 3, हल्दी घाटी का युद्ध, 18 जून 1576। अब दो इतने अलग लक्ष्य और इतना भारी तनाव, इसका नतीजा तो एक भयानक टकराव ही होना था। 18 जून 1576 का वो दिन, जब मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगलों की एक विशाल सेना का सामना प्रताप की छोटी लेकिन आग से भरी सेना से हुआ। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये इच्छा शक्ति का एक क्रूर और ऐतिहासिक महायुद्ध था। युद्ध की रफ्तार और उसका खौफ सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तलवारों की वो बहरी कर देने वाली टकराहट, धूल उड़ाते हुए दौड़ते घोड़े और हर तरफ से फूटती हुई अद्वितीय वीरता, ये बिल्कुल वो कच्चा अडिग संकल्प था जहां योद्धा लगभग असंभव सी लगने वाली परिस्थितियों के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। इतिहास के पन्नों में इसे ऐसे ही सबसे वीर युद्धों में नहीं गिना जाता। खैर, इस भयंकर खून खराबे के बीच आइए एक पल के लिए रुकते हैं और एक बहुत ही खास रिश्ते पर गौर करते हैं। प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक। जब प्रताप बुरी तरह घायल हो चुके थे, तब इस वफादार जानवर ने अपने मालिक की जान बचाने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने अपनी खुद की परवाह किए बिना एक उफनती नदी के ऊपर से वो ऐतिहासिक छलांग लगाई जो आज भी लोक कथाओं में गूंजती है। लेकिन उस लंबी छलांग के बाद चेतक जमीन पर गिर पड़ा और फिर हमेशा के लिए सो गया। ये वाकई एक ऐसा हृदय विदारक पल है जो हमें अंदर तक झकझोर देता है। एक बेजुबान जानवर का ये गहरा बलिदान आज भी, सदियों बाद भी दिल को भारी कर देता है। ये साफ दिखाता है कि वफादारी और बलिदान की कोई इंसानियत या जानवर वाली सीमा नहीं होती। भाग 4, परछाइयों में संघर्ष, जंगलों के वो मुश्किल दिन। हल्दी घाटी का वो युद्ध किसी एक नतीजे पर खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद तो जिंदा बचना ही अपने आप में एक रोज का युद्ध बन गया। सोचिए, एक राजा और उनके परिवार को जंगलों में दर दर भटकना पड़ रहा है। हालात इतने खराब कि कभी कभी घास की रोटियों से पेट भरना पड़ा। इतिहास में एक बहुत ही मार्मिक किस्सा है, जब प्रताप की छोटी सी बेटी के हाथ से वो घास की रोटी भी कोई जंगली जानवर छीन कर ले गया। एक पिता के लिए इससे ज्यादा टूटने वाला पल क्या हो सकता है?
लेकिन कमाल की बात देखिए, इतने गहरे दर्द ने भी एक लीडर के रूप में उनके मूल संकल्प को खरोच तक नहीं आने दी। वो उस घोर निराशा से भी लड़ते रहे। भाग 5, एक विजयी विरासत। एक ऐसी वापसी जो सबको प्रेरित करती है। और फिर जो वापसी हुई वो तो लचीलेपन की एक जीती जागती मास्टर क्लास है। जंगलों के उस खौफनाक दौर के बाद कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। भामा शाह नाम के एक सच्चे देशभक्त ने अपनी जिंदगी भर की सारी संपत्ति महाराणा प्रताप के कदमों में रख दी। बस फिर क्या था? इसी ऐतिहासिक और विशाल आर्थिक मदद से सेना फिर से खड़ी की गई। एक एक करके मेवाड़ के खोए हुए किलों पर वापस अपना झंडा लहराया गया। सच में वो घने अंधेरे के बाद फूटने वाली एक बेहद शानदार सुबह थी। 1597 जब प्रताप ने अपनी आखिरी सांस ली, तब तक वो अपने प्यारे मेवाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुगलों से वापस छीन चुके थे। लेकिन अगर गहराई से देखें तो उनकी सबसे बड़ी जीत कोई जमीन का टुकड़ा या कोई किला नहीं था। उनकी असली जीत तो ये थी कि मरते दम तक उनका सिर किसी भी कीमत पर किसी के भी सामने नहीं झुका। वो अपने उसूलों पर हिमालय की तरह अडिग रहे। तो इस पूरे शानदार गाथा का निचोड़ क्या है? सीख एकदम साफ है। स्वाभिमान यानी अपना आत्मसम्मान इस दुनिया में सबसे ऊपर है। हालात चाहे जितने भी डरावने या मुश्किल क्यों ना हो जाएं, कभी घुटने नहीं टेकने चाहिए, क्योंकि सच्ची ताकत कभी भी बहुत बड़ी सेनाओं या तिजोरियों में बंद रुपयों से नहीं आती। वो आती है एक ऐसे चरित्र से जो टूटना नहीं जानता। सच्चे योद्धा तो वही होते हैं जो आखिरी सांस तक मैदान नहीं छोड़ते। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। आज की इस तेज और बदलती दुनिया में इंसान के ऐसे कौन से मूल सिद्धांत होने चाहिए जिनसे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता? इतिहास की ये कहानी हमें अपने दैनिक जीवन में कैसे और क्या फैसले लेने की हिम्मत दे सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।